मोदी और उनकी सरकार बढ़ा रहे हैं भारत में अंग्रेजों का फॉर्मूला गुलामी तंत्र, जिसे जोर शोर से लोक यानी कि जनता और तंत्र यानी कि व्यवस्था के नाम से लोकतंत्र यानी जनता का तंत्र या जनता की बनाई व्यवस्था कहा जाता है। प्रधानमंत्री ने बिहार में शुक्रवार को भाषण देते हुए कहा कि सरकारी नौकरी करने वाले लोगों को अगर 50 घंटे जेल में रखा जाता है तो उन्हें सस्पेंड कर दिया जाता है, लेकिन मुख्यमंत्री और मंत्री जेल में रहकर भी सरकार चलाते थे, जेल से फाइलों पर हस्ताक्षर करते थे, जेल में रहकर भी सत्ता सुख भोगते थे। अब हमारी सरकार के बनाए नए कानून में नेता अगर 30 दिन जेल में रहता है तो उसे 31वें दिन कुर्सी छोड़नी पड़ेगी। प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और मंत्री इस नए बनाए नए कानून के बाद यदि इस्तीफा भी नहीं देते हैं तो 31वें दिन वे अयोग्य घोषित हो जाएंगे और कानून के अनुसार अयोग्य घोषित होने पर उनको पद से हटा दिया जाएगा। यह वैचारिक डीएनए ब्रिटेन के अंग्रेजों का है। यदि यह वैचारिक डीएनए भारत का होता तो इसमें सरकारी कर्मचारियों को भी 50 घंटे जेल में रहने पर सस्पेंड करने के कानून को खत्म किया जाता, न कि प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और मंत्रियों के 30 दिन जेल जाने पर उन्हें भी 31वें दिन सस्पेंड करने का नया कानून बनता। इस मामले में भारतीय न्याय व्यवस्था के अनुसार एक दिन में ही पंचायत या राजा के दरबार में सुनवाई होकर फैसला होने की व्यवस्था विश्व में सबसे अच्छी थी। इस भारतीय न्याय व्यवस्था में किसी भी निर्दोष व्यक्ति को जेल में रहकर अन्याय नहीं झेलना पड़ता था, जैसा अंग्रेजों की साजिशपूर्ण योजना वाली कानूनों से बंधी व्यवस्था के न्यायालयों की व्यवस्था में झेलनी पड़ती है। मोदी ने भले ही 1 जुलाई से ब्रिटेन के अंग्रेजों के 1860 के बनाए भारतीय दंड संहिता के कानूनों को खत्म करके भारतीय न्याय संहिता रख दिया है, लेकिन इसमें भारत की जनता के लिए न्याय दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा है। नए कानून जो प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और मंत्रियों के लिए बनाए गए हैं, इस तरह के कानून मोदी की भाजपा और आरएसएस संगठन को अपनी सरकार भारत में काबिज रखने में जरूर सहायता करेंगे, लेकिन भारत की जनता को इससे कोई लाभ नहीं मिलेगा। मोदी अगर भारत की जनता को वास्तव में लाभ देना चाहते हैं तो भारतीय वैचारिक डीएनए की तरह सोच बनाकर सरकारी नौकरी सहित भारत के किसी भी व्यक्ति को, जब तक वह व्यक्ति आरोपी है, उसे जेल ना भेजा जाए, ऐसा कानून बनाए। ऐसे मामलों में न्यायालय में भारतीय न्याय व्यवस्था की तरह एक दिन में ही पूरी सुनवाई की प्रक्रिया करने के बाद ही फैसला दिया जाए तो भारत के सरकारी नौकरी करने वालों सहित सभी के साथ न्याय होगा और इससे सरकारी नौकरी करने वालों सहित सभी भारतीय लोगों के साथ उनका परिवार भी तन मन धन से परेशान और दुखी होकर अन्याय नहीं भोगेगा। ऐसा ही भारत के प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और मंत्रियों सहित शासन और प्रशासन के उच्च पद पर बैठे लोगों के साथ एक ही दिन में न्यायालय में सुनवाई करके फैसला देकर न्यायालय सभी के साथ न्याय करे। हमारे भारत के वैचारिक डीएनए के अनुसार तो भारत की जनता के साथ अन्याय नहीं होगा। परम पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू, जो विश्व में आज सबसे ज्यादा वंदनीय और पूजनीय हैं, झूठे केसों में फंसाकर इतनी बदनामी करने के बावजूद उन्हें 12 साल तक जमानत या पैरोल न देना विश्व के सबसे बड़े अन्याय का उदाहरण है। इतनी पीड़ा और तकलीफ निर्दोष बापूजी ने और उनके अनुयायियों ने इसलिए सही है कि अब भारत ही नहीं, पूरे विश्व में इस अंग्रेजों की साजिशपूर्ण योजना वाले कानूनों से बंधी व्यवस्था का अंत हो, जिसमें निर्दोष लोगों को झूठे मामलों में फंसाकर बिना फैसले के ही कई सालों तक जेल में कैद कर अपराधियों की तरह प्रताड़ित और परेशान किया जाता है। ऐसा इतिहास के जानकार सूत्र बता रहे हैं। खबर को शेयर फॉरवर्ड कर पूरे विश्व में पहुंचाकर विश्व गुरु भारत में सहयोगी बनकर बिना वर्दी के सैनिकों की तरह आप भी अपना कर्तव्य निभाइए। देश और दुनिया की ताजा और विशेष खबरों के लिए देखते रहिए सैनिक गर्जना न्यूज चैनल। नमस्कार।